हैं स्किल इन अ बॉक्स, जहां आपको मिलती है मेकअप से लेकर स्किन केयर की सारी ताजा खबरें। पूरे भारत में जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं और स्किन थेरेपिस्ट हैं, उनका आम जनता के लिए एक आरोप है कि लोग अपनी स्किन को बिना परखे ही कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स लगा लेते हैं और कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगा लेते हैं बिना किसी नॉलेज के, और बाद में वो आरोप लगाते हैं सारे स्किन थेरेपिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट पर कि वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं। वहीं जब इस बारे में आम जनता से पूछा गया तो आम जनता का ये कहना है कि ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर उनको स्किन की एक अच्छी नॉलेज मिल सके। जब स्किल इन अ बॉक्स को ये बात पता चली तो हमने ये तय किया कि हम आम जनता के लिए लाएंगे एक प्रॉपर स्किन केयर नॉलेज, जहां आपको जानने को मिलेगा कि कौन कौन सी स्किन टाइप होती हैं, उनको पहचानने का तरीका क्या होता है और किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज किए जा सकते हैं। तो बिना देर करिए चलिए शुरू करते हैं स्किन टाइप की क्लासेस। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्किल इन अ बॉक्स की स्किन टाइप क्लासेस में। आज की क्लास में आपको जानने को मिलेगा कि स्किन टाइप कितने तरह की होती हैं और किस तरह से आप बहुत ही आसानी से स्किन टाइप को पहचान सकते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आखिर स्किन टाइप को पहचानना इतना जरूरी होता क्यों है, और जब आप अपनी स्किन टाइप पहचान लेते हैं तो किस तरह से आप अपने लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्किन टाइप क्लासेस। जो स्किन टाइप होती हैं वो 4 तरह की होती हैं। सबसे पहले आती है नॉर्मल स्किन, फिर आती है ऑयली स्किन, देन ड्राई स्किन और फिर आती है कॉम्बिनेशन स्किन। तो मेन स्किन टाइप जो होती है वो 4 तरह की होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल स्किन टाइप के बारे में। जो नॉर्मल स्किन टाइप होता है उसका जो पीएच होता है वो 4.7 से 5.7 के बीच में होता है, यानी कि जो नॉर्मल स्किन टाइप होती है उसका पीएच बैलेंस होता है। साथ ही साथ नॉर्मल स्किन का जो टेक्सचर होता है वो इवन होता है और स्किन में एज सच कोई भी कंसर्न नहीं पाए जाते, यानी कि स्किन में किसी भी तरह की कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। साथ ही साथ नॉर्मल स्किन बहुत ही सॉफ्ट और सपल होती है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, बस डेली थोड़ी बहुत देखभाल की हमें ज़रूरत होती है। नॉर्मल स्किन टाइप का जो ऑयल प्रोडक्शन होता है वो बैलेंस होता है और बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई भी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर नॉर्मल स्किन होती किसकी है, क्योंकि आजकल के पर्यावरण को देखते हुए किसी की भी नॉर्मल स्किन नहीं होती है। नॉर्मल स्किन सिर्फ और सिर्फ जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनकी ही होती है। आपने देखा होगा कि जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं 3 से 5 साल की उम्र के बीच के, तो उनके चेहरे पर जो पिंपल्स जैसी बीमारियां होती हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं, ना ही स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है और उनका टेक्सचर भी एकदम फाइन होता है। तो यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन नॉर्मल होती है। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्किन टाइप के बारे में, जो कि है ऑयली स्किन। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग अपने चेहरे को चाहे कितना ही साफ कर लें, कितना ही फेस वॉश लगा लें, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनकी स्किन थोड़ी सी शाइनी दिखने लगती है। ऐसी स्किन टाइप ऑयली होती है। हमारी स्किन के अंदर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम होता है सेबेशियस ग्लैंड। ऑयली स्किन में ये कुछ ज्यादा ही एक्टिव होते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में सीबम प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि सेबेशियस ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव होने की वजह से ये बहुत ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से स्किन हमेशा ऑयली रहती है। ऑयली स्किन के जो पोर्स होते हैं वो काफी इनलार्ज्ड होते हैं और अक्सर ऑयली होने की वजह से जो डर्ट और पॉल्यूशन होता है वो इनमें बहुत जल्दी स्टिक हो जाता है, और अगर चेहरे को प्रॉपर्ली क्लीन ना किया जाए तो ऑयली स्किन बहुत जल्दी क्लॉग्ड हो जाती है और उसमें फिर वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, पस्ट्यूल्स, पेप्यूल्स और एक्ने जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से आप ऑयली स्किन को पहचान सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड स्किन टाइप के बारे में, दैट इज ड्राई स्किन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारी स्किन में सेबेशियस ग्लैंड नाम का एक ग्लैंड पाया जाता है, वो ड्राई स्किन में उतना एक्टिव नहीं होता है, यानी वो बहुत ज्यादा मात्रा में सीबम प्रोड्यूस नहीं करता है। यानी हमारी स्किन में जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं उसकी कमी हो जाती है और हमारी स्किन में नरिशमेंट और मॉइस्चर की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो होती है वो बहुत ज्यादा डल दिखने लगती है और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाने की वजह से कभी कभी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लेकी भी दिखने लगती है। जो ड्राई स्किन होती है उसमें कई बार सेंसिटिविटी जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, यानी कि ड्राई स्किन में जब बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन नहीं होता है या प्रॉपर मॉइस्चर वाले प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए जाते हैं तो ड्राई स्किन धीरे धीरे सेंसिटिव स्किन बन जाती है और उसमें ईजिली किसी भी तरह की एलर्जी या फिर रिएक्शन हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट स्किन टाइप के बारे में, दैट इज कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि किसी भी दो चीजों का कॉम्बिनेशन है।
तो जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है वो ना तो बहुत ज्यादा ड्राई होती है और ना बहुत ज्यादा ऑयली होती है। अब हम जानते हैं कैसे। हमारे फेस पर टी जोन होता है। टी जोन यानी टी शेप की फॉर्मेशन होती है, जिसमें कि हमारा फोरहेड, नोज, अपर लिप और चिन आता है। ये जो एरिया होता है ये कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में बहुत ऑयली पाया जाता है, यानी कि टी जोन ऑयली होती है। वहीं जो हमारा सी जोन होता है फेस में, सी जोन यानी कि हमारा जो चीक एरिया होता है वो यूजुअली ड्राई होता है, तो ये होती है कॉम्बिनेशन स्किन। लेकिन कई बार इसका ऑपोजिट भी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में, यानी कि टी जोन जो होता है वो ड्राई रहता है और सी जोन ऑयली रहता है। इसमें भी ऐसे प्रोडक्ट का आपको यूज करना चाहिए जिससे कि आपकी स्किन का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो बैलेंस्ड रहे और स्किन ना तो बहुत ज्यादा ऑयली रहे ना ही बहुत ज्यादा ड्राई रहे। तो ये था स्किन टाइप। अब हम जानते हैं कि आप इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल स्किन की। जो नॉर्मल स्किन होती है आप उसमें किसी भी तरह के प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका पीएच और ऑयल प्रोडक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड होता है। तो आप ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करिए जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए बने हों। उसके बाद आता है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन के लिए आपको ऐसे प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए जो कि जेल बेस्ड हो या फिर वाटर बेस्ड हो। यानी कि जो ऑयली स्किन होती है उसमें आपको जेल बेस्ड या फिर वाटर बेस्ड ही प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि स्किन जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेचुरल ऑयल्स प्रोड्यूस करती है। साथ ही साथ अगर आप ऑयली स्किन के लिए टोनर यूज करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप एस्ट्रिंजेंट यूज करें। जो एस्ट्रिंजेंट होता है वो पोर्स को मिनिमाइज करता है, साथ ही साथ पीएच को भी बैलेंस कर देता है और ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। तो इससे क्या होता है कि जब आप मेकअप करते हैं तो आपके पोर्स मिनिमाइज रहते हैं और मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और काफी अच्छा होता है। आपको कभी भी ऑयली स्किन पर क्रीम बेस्ड या फिर ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट यूज नहीं करने चाहिए और इन प्रोडक्ट को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप चाहें तो विंटर सीजन में क्रीम बेस्ड और ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ऑयली स्किन वालों को ध्यान रखना चाहिए कि वो मेकअप प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा पाउडर प्रोडक्ट का यूज करें, ताकि मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और बहुत ज्यादा ग्रीजी ना लगे। अब हम बात करते हैं ड्राई स्किन के प्रोडक्ट के बारे में। जो ड्राई स्किन के प्रोडक्ट होते हैं वो ऑयल बेस्ड या फिर क्रीम बेस्ड होने चाहिए, क्योंकि जो ड्राई स्किन होती है उसमें बहुत ज्यादा नरिशमेंट और मॉइस्चर की जरूरत होती है, इसलिए आपको क्रीम बेस्ड या फिर ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर का यूज करना चाहिए। साथ ही साथ जो ड्राई स्किन होती है उसमें आपको एस्ट्रिंजेंट बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पोर्स को और भी ज्यादा मिनिमाइज कर देता है और प्रोडक्ट आपकी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो पाते हैं। इसलिए टोनर के लिए आप कोई भी नॉर्मल टोनर या फिर गुलाब जल का भी यूज कर सकते हैं, यानी जो रोज वाटर होता है वो नेचुरल टोनर की तरह भी काम करता है, तो आप ड्राई स्किन के लिए उसको यूज कर सकते हैं। ड्राई स्किन के लिए जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्रीम बेस्ड या फिर ऑयल बेस्ड होने चाहिए। एंड मेक श्योर कि अगर किसी की स्किन ड्राई है तो वो मेकअप में पाउडर प्रोडक्ट का यूज कम से कम करें। इससे जो मेकअप है वो और भी ज्यादा फ्लेकी लग सकता है, इसलिए आपको अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करना चाहिए और उसके बाद ही मेकअप का यूज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं लास्ट स्किन टाइप के बारे में, दैट इज कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी स्किन की जो कंडीशन है उसको देखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन सा सीजन है, यानी कि कॉम्बिनेशन स्किन अक्सर समर में थोड़ी सी ऑयली हो जाती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का यूज करना है। वहीं जो कॉम्बिनेशन स्किन विंटर में थोड़ी सी ड्राई स्किन हो जाती है और विंटर में आपको थोड़े से ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। तो ये थी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग किस तरह के प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है। तो आज हमने जाना अलग अलग स्किन टाइप के बारे में, कैसे उनको पहचाना जा सकता है और किस तरह से आप अपनी स्किन टाइप को पहचान कर अच्छे से अपने लिए प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह की और मेकअप और स्किन केयर नॉलेज के लिए फॉलो करिए स्किल इन अ बॉक्स को, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।